आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस 14 करवाने वाला हूं, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का है, द प्लेटफॉर्म का है। और रेलवे के लिए द प्लेटफॉर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और इनका जो है कि सेट प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है, क्योंकि जो प्रश्न है वो 13/3/2021 शिफ्ट फर्स्ट का है। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न तो और भी महत्वपूर्ण हो गया और इनका सेट प्रैक्टिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन ज़्यादा लड़ने की संभावनाएं होती है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में स्थित है। आगे प्रश्न है कि उबंटू, मिंट और फेडोरा खाली स्थान के संस्करण हैं। उबंटू, मिंट और फेडोरा खाली स्थान के संस्करण हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिनक्स के संस्करण हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैजा। ऑप्शन नंबर सी, हैजा जो है वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। आगे प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इससे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 2014 में। सितंबर 2014 में जो शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉयड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम को। ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए खाली स्थान के साथ अनुबंध किया। यानी कि वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए खाली स्थान के साथ अनुबंध किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ जो है कि अनुबंध किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः खाली स्थान है। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हैं। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः खाली स्थान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 1-3, ऑप्शन नंबर बी 1-3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट। ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 GB बराबर 2 के पावर 20 बाइट। 1 GB बराबर 2 के पावर 20 बाइट जो है विकल्प ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 1 MB बराबर 2 के पावर 10 KB ये सही है, और 1 GB बराबर 2 के पावर 30 बाइट ये भी सही है, और 1 MB बराबर 2 के पावर 13 बिट ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। ऑप्शन नंबर बी विषाणु की वजह से फैलता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बल की इकाई खाली स्थान है। बल की इकाई खाली स्थान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे जो प्रश्न है उस समान अध्ययन से प्रश्न है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2016 में। ऑप्शन नंबर सी 2016 में जो है कि आरंभ किया गया था। आगे प्रश्न है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड स्पेन में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित करें, यानी कि आरोही बढ़ते और अवरोही घटते क्रम में यानी कि जो है कि व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद, और उसके बाद आ जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक तरंगे। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक तरंगे। आगे प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1955 में। 1955 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और अगर प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित मतलब सबसे कम अवधि के सबसे कम समय के लिए जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन फर्स्ट कार्यकाल में जो कि सबसे यानी कि इतना प्रधानमंत्री बने अभी तक सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे हैं। तो सबसे कम समय के प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे प्रश्न है कि संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी
संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? यानी कि संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। आगे प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 2019 में उनके गन्ना उत्पादन के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। भारत के निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 2019 में उनके गन्ना उत्पादन के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और आप लोग को बताते चले कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है कि गन्ना उत्पादन होता है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन महाराष्ट्र जो है कि प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य, यानी कि ये यूँ कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि कर्नाटक उत्तर प्रदेश से ज़्यादा उपजाऊ अगर मिट्टी है गन्ना उत्पादन करने में तो महाराष्ट्र का है। लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ना का जो उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद कर्नाटक में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आगे प्रश्न है कि मार्च 2019 में केरल के कोच्चि में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एवं स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? मार्च 2019 में केरल के कोच्चि में वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एवं स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैथ्यू सेल्ट, मैथ्यू सेल्ट ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन साहू को, सुदर्शन साहू को जो है कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 फरवरी 2019 को, 15 फरवरी 2019 को, 15 फरवरी 2019 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कंपनियों का उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। निम्नलिखित कंपनियों का उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 14 यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जो मिलान होगा वो नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। और सेकंड है कोल इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड कहाँ है? कोलकाता में है। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से किस नगर निकाय को दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया? इनमें से किस नगर निकाय को दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरगद है। ऑप्शन नंबर सी बरगद है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो है कि सबसे पहले क्या हुआ था, तो चंपारण आंदोलन, उसके बाद चंपारण आंदोलन, उसके बाद जो है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है, उसके बाद जो हुआ था कि गांधी इरविन समझौता, उसके बाद जो हुआ था क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी.एस. चंद्रशेखर। बी.एस. चंद्रशेखर को नहीं जाना जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव FINE का उद्घाटन किया? यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया गया था? नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में। ऑप्शन सी बेंगलुरु में किया गया था। आगे प्रश्न है कि सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष खाली स्थान में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। यानी कि बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष खाली स्थान में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1913। यानी कि बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1913। आगे प्रश्न है कि इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई थी? इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911 से 1921। 1911 से 1921 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे खाली स्थान के पोते थे। यानी कि अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की।
वे खाली स्थान के पोते थे। यानी कि बेसिकली इसमें पूछ रहा था कि अशोक के दादा का नाम क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे प्रश्न है कि खाली स्थान ने पर्यावरण के प्रति अपने योगदान के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में बाल शक्ति पुरस्कार 2019 जीता। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से वह सबसे युवा हैं। खाली स्थान ने पर्यावरण के प्रति अपने योगदान के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में बाल शक्ति पुरस्कार 2019 जीता। इस सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से वह सबसे युवा हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा तो नंबर बी ईहा दीक्षित। ऑप्शन नंबर बी ईहा दीक्षित हैं। आगे प्रश्न है कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईरान। ऑप्शन नंबर डी ईरान नहीं है। आगे प्रश्न है कि बाकी सभी देश है तुर्कमेनिस्तान, भारत और अफगानिस्तान ये जो है कि तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा है, लेकिन ईरान नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 74 के 1 में, अनुच्छेद 74 के 1 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।